नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य। आज 25 सितंबर है। पूरे देश में किसान जो हैं वो सड़कों पर हैं। लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद तमाम खतरे उठाते हुए सड़कों पर है। सिर्फ किसान कहाँ नहीं है, टीवी और अखबार से गायब है। सोशल मीडिया पर किसान मौजूद है। मैं जानता हूं जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, दो टॉप ट्रेंड सुबह 6 बजे से लेकर अब तक जो बरकरार है वो है भारत बंद और दूसरा स्क्रैप न्यू फार्मर्स बिल। आप सोचिए, तीसरा जो 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 ट्वीट है दीनदयाल उपाध्याय को लेकर, वो तीसरे नंबर पर है। सोचिए, जिस बीजेपी के पास आईटी सेल में कम से कम 10 लाख लोग हैं, जिस बीजेपी के पास इस देश का धनाढ़ तबका है, जिस बीजेपी के पास इस देश का पढ़ा लिखा सवर्ण समाज है जो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में कब्जा जमाए हुए है, उसके बाद भी आईटी सेल एक पढ़ा लिखा तबका, धनाढ़ तबका, लेकिन जनता की जो ताकत होती है वो बड़ी ताकत होती है, उसके बाद भी वो तीसरे नंबर पर है। 2 नंबर पे जनता की ताकत है। एक बात तो साफ है कि बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन उससे भी खतरनाक है किसानों को अब टेलीविजन और अखबार, और जिस तरह से आज कम से कम 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया है अब तक, और हो सकता है शाम तक ये 5 करोड़ के आसपास हो जाए, मतलब 50 मिलियन के आसपास हो सकता है। तो आप समझिएगा, इतने लोगों ने टीवी अखबार का सब्सक्रिप्शन और डिश एंटीना हटवा दिया तो इस देश की मीडिया औकात में आ जाएगी। अभी भी टेलीविजन, अखबार, टेलीविजन पर एक खबरें गायब है। अभी भी रिपोर्टर्स को मुंबई लगा दिया गया है, जो एनसीबी, जो नारकोटिक्स विभाग है, उसको लेकर लगा दिया गया है। किसने चरस पिया, किसने गांजा पिया, किसने अफीम खाया, तो दीपिका पादुकोण और फलना ठिकाना, तो जानबूझकर खबर को फॉलो वाइट किया जा रहा है। लेकिन सरकार को पता है दरअसल हो क्या रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो सरकार है ही, प्रधानमंत्री खुद सोशल मीडिया पर है, उनको पता है। अब देखिएगा, इसके बाद कोई सगुफा आएगा, एकदम भयानक सा सगुफा आएगा, और जो मीडिया किसानों का प्रोटेस्ट नहीं दिखा रही है वो सरकार का जब कोई घोषणा होगा तो उसको दिखा देगी। अभी सरकार ने बिल आने के बाद जिस तरह से 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया और ये मीडिया के जरिए खबर बनाई गई कि इन लोगों ने संसद का अपमान किया है, जबकि सच्चाई ये है कि उपसभापति हरिवंश, जो घोर जातिवादी, कास्टिस्ट, चाटुकार पत्रकार हैं, उन्होंने तमाम नियम कानून को ताक पे रख के बिल पास कर दिया। वो संसद का अपमान नहीं था, संसद का, संविधान का उल्लंघन था, संविधान का अपमान था। उसको कैसे चेंज करने की कोशिश की गई। लेकिन शुक्रिया सोशल मीडिया, शुक्रिया ट्विटर, फेसबुक, जिसकी वजह से लोग अब समझने लगे हैं, बात करने लगे हैं। और एक बात मैं बता दूं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, अगर एससी एसटी को छोड़ दीजिए, जो किसान बड़े तबके पर नहीं है, जो किसान जातियां हैं बड़े तबके पर, जो धर्म के नाम पर वोट देती रही है बीजेपी को, वो नाराज हैं। सत्येंद्र सत्यार्थी ने आज इसलिए लिखा है कि इस देश में अगर धार्मिक कर्मकांड बढ़ रहा है, इस देश में अगर अंधभक्ति बढ़ रही है, तो उसकी वजह उसका परिवार है। अगर आप अपने बच्चे को मॉडर्न एजुकेशन नहीं देंगे, विज्ञान के बारे में नहीं बताएंगे, धार्मिक कर्मकांड क्या होता है और इंसानियत क्या होती है उसके बारे में नहीं बताएंगे, तो आपका बच्चा भी वही करेगा। तो इस देश में अमूमन परिवार जो है वो बुद्ध, कबीर, फुले, रविदास, अंबेडकर, पेरियार या मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला, इन सब के बारे में आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो वो भगत सिंह, तब तक वो साइंटिफिक टेम्परामेंट का नहीं होगा, तब तक वो रेशनल नहीं होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आज जिस तरह से ट्वीट कर रहे हैं लोग, उससे लगता है कि टीवी अखबार भले ही सरकार के साथ बना रहे, लेकिन जो सोशल मीडिया की वजह से लोगों को एकजुट कर दिया गया है। बिहार में तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है, संजय सिंह लगातार मोर्चा संभाल रखा है, चंद्रशेखर आजाद रावण ने ट्वीट किया है, तमाम डॉक्टर सोनू ने ट्वीट किया है, तमाम इस देश के जो खासकर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट है कि जाट, गुर्जर, पटेल समुदाय के लोग, जो सबसे ज्यादा अहम किसान जातियां हैं, उनका विरोध प्रदर्शन है। मेरठ से लेकर, पंजाब से लेकर सिख समुदाय का विरोध प्रदर्शन है। तो एक बात तो तय है कि सरकार की गले की हड्डी जो है वो अब लटक जो रही थी वो अब गले में पड़ती जा रही है।
इतना आसान नहीं है, लेकिन खबरों को डाइवर्ट करने की लगातार कोशिश जारी है। बिहार में लगातार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसे हालात हैं। आज 12:30 पर चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और चुनाव का अनाउंसमेंट करेंगे। दरअसल ये सब कुछ किया जा रहा है खबरों को इधर से उधर मैनिपुलेट करने के लिए। पहले कोशिश की गई कि 4 महीने से लॉकडाउन को में जो गरीबी, लाचारी, भूख, भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने के लिए आपको कंगना रनावत, सुशांत सिंह, कंगना रनावत आपको किया गया। अब दीपिका पादुकोण किया जा रहा है। तो टीवी अखबार को भय, भूख, भ्रष्टाचार, आपकी लाचारी, बेबसी से मतलब नहीं है। वो जानबूझकर सरकार के पक्ष में कोई बात ना हो इसके लिए आपको मुद्दे से डाइवर्ट करती है। लेकिन सोशल मीडिया लगातार बना हुआ है, देश भर से तस्वीरें आ रही है, देश भर से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर वीडियोस डाल रहे हैं। वो अब किसी टीवी अखबार के भरोसे नहीं है। अब तो किसानों को भी समझ में आने लगा है सारी बातें। एक मैंने वीडियो देखा था, किसान किस तरह से कह रहे थे कि इस देश में सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो किसान है। रही बात एमएसपी की, तो सोचिए पिछले 6 साल में सबसे कम एमएसपी बढ़ाया गया, 50 रुपए की मामूली पर क्विंटल बढ़त गेहूं पर की गई है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सरकार कैसे चल रही है। ये सारी सरकारी कंपनियां लूट रही है। जीएसटी करके इन्होंने उद्योग, छोटे उद्योग बर्बाद कर दिए। नोटबंदी करके इन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ दी, आम आदमी को बर्बाद कर दिया। अब सिर्फ इस देश में अडानी और अंबानी का ही बोलबाला है। और अब जब किसानों के लिए ये बिल पास हो जाएगा तो किसान न तो कोर्ट जा सकेगा, न कचहरी जा सकेगा। किसान को वही उपजाना होगा जो ये कहेंगे। किसान ये कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे, आपका आम ये 5 रुपए किलो खरीद के कोल्ड स्टोर में भर लेंगे, बाद में 100 रुपए किलो बेचेंगे। आपका सेब 2 रुपए में खरीद के कोल्ड स्टोर में भर लेंगे। आपका आलू, आपका लहसुन, तमाम चीजों पर एक कंट्रोल करेगा और आपको इतना लाचार और बेबस बना देंगे कि हर साल आप इनसे कर्ज लेंगे, खेती करेंगे और फिर आपको ये बर्बाद कर देंगे। आप कंप्लेन नहीं कर सकते। उसी तरह से फैक्ट्रियों के लिए अब एक कानून बना दिया गया है कि मजदूर हड़ताल नहीं कर सकते हैं और कंपनियां जब चाहे तब मजदूरों को निकाल सकती है। तो तमाम जो मजदूरों की, किसानों की, लाचार गरीब लोगों की जो ताकत है उसको ये सरकार छीन रही है। और ये सब कुछ तय समझ के किया जा रहा है। ये सब कुछ आरएसएस के इशारे पर है कि इस देश के नागरिकों को सिर्फ पेट के लिए मोहताज करके रख दो। वो सिर्फ कमाएं, खाएं, इससे ज्यादा न सोचे और इनकी सत्ता लगातार चलती रहे। इसी को मैं जातिवाद, ब्राह्मणवाद और मनुवाद कहता हूं। इसके सबसे पहले शिकार होते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद माइनॉरिटी, सिख समुदाय, मुस्लिम समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय, जैन समुदाय के लोग इसके शिकार होते हैं। और सिर्फ चुनिंदा 3 से 4% लोग इस देश में जो हैं, जो जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी हैं, वो सब ये सब मिलके स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इस तरह के करते हैं। और इसकी वजह होती है रिलीजियस टेम्परामेंट। आपके धार्मिक रूप से आपको शोषण किया जाता है, धर्म के आधार पे आपको बरगलाया जाता है, हिंदू मुस्लिम करके आपको पोलराइज किया जाता है और ये सारा ड्रामा होता है। और इस पर मत अड़िए, मैं फिर कह रहा हूं, आपके बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही है, आपका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है। आपके बच्चों को सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, कुछ भी इस देश में अब बचने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके बोलने के हक को भी छीना जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अखबार और टेलीविजन की है। वो जिस तरह से लगातार सरकार के, जब तक आप अखबार और टेलीविजन चाहते तो इस देश की डेमोक्रेसी को बचा सकते थे, वो चाहते तो सरकार को आपकी तकलीफें बता सकते थे, लेकिन वो हमेशा मास्टर स्ट्रोक कहते रहे। नोटबंदी उनके लिए मास्टर स्ट्रोक था, जीएसटी उनके लिए मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी का 58 देशों पर 600 करोड़ रुपए बर्बाद करना वो मास्टर स्ट्रोक है। चीन के साथ मास्टर स्ट्रोक है, नेपाल के साथ मास्टर स्ट्रोक है। तो सिर्फ एक आदमी की छवि बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है जिसने नकेल कस रखा है। और उस आदमी ने, चाहे सीएजी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे एनसीबी हो, सबको कंट्रोल करके अपने लोगों को, दोस्तों को बैठा के तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको तोड़ मरोड़ दिया है। उसके बाद भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है। अभी सीएजी ने रिपोर्ट दी है कि जिस कंपनी से रफाल खरीदा गया है उसने वादा तोड़ दिया है और 4 साल हो गए उसको तकनीक भारत को देना था ताकि हम दूसरा अपने से खुद से रफेल बना सके, उसने भी मना कर दिया है। कर्ज बढ़ता जा रहा है।
20 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं इस देश में। कोरोना की महामारी बढ़ती जा रही है, सरकारी अस्पताल स्कूल तक नहीं है, सब कुछ त्राहिमाम है, कहीं बाढ़ है, कोरोना है, और इनके गलत फैसले की वजह से करोड़ों लोग की नौकरियां जा चुकी है। इन्होंने गलत तरीके से लॉकडाउन एयरपोर्ट को करना था, लॉकडाउन देश को कर दिया। इन्होंने शुरुआत में नमस्ते ट्रंप के लिए इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी, इसके लिए इन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। इन्होंने एयरपोर्ट सील नहीं किए, विदेशों से लोगों को आना नहीं रोका, विदेश से आने वाले लोगों का जांच नहीं करवाया, और जब पूरे देश को इन्होंने, जब सब इनका काम हो गया तो लॉकडाउन कर दिया। और 3 महीने तक लॉकडाउन रहा, 4 महीने तक जब कोरोना शुरुआती फेज में था, लोग भूखे मरने लगे, फैक्ट्रियां बंद हो गई। एकाएक 24 घंटे के अंदर इन्होंने संडे को एक बार संडे कर्फ्यू किया, अगले दिन इन्होंने शाम में लॉकडाउन कर दिया। कोई तैयारी नहीं कर सका। नतीजा ये हुआ कि अब जब लॉकडाउन खुल रहा है तब जाके फैक्ट्रियां, ONGC तमाम फैक्ट्रियों में आग लग रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ऐसे ही बंद करना पड़ा था। जो जहां था वहीं फंस गया था। दुनिया के तमाम देशों ने लॉकडाउन किया, किसी ने 15 दिन, किसी ने 20 दिन, किसी ने 25 दिन की मोहलत दी। और अब जब कोरोना अपने चरम पर है, रोज 1 लाख से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, रोज 1500-1200 लोगों की मौत हो रही है, लोग काल के गाल में समा रहे हैं, डर से सहमे हुए हैं, घरों में बैठे हुए हैं, तो ये सरकार जो है वो गुलछर्रे उड़ा रही है। और इसके मंत्री, इसके संतरी सब जो है वो अलग तरह की भाषा बोल रहे हैं, और किसान मजबूर है। मैं एक बात बता दूं, इस देश में जितने खाया घायल लोग हैं, उनकी जान बचाने के लिए कोरोना से किसानों की बलि ली जा रही है। मैं जानता हूं जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो गरीब है, उनको कोरोना से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बढ़िया होता है। कोरोना से वही लोग ज़्यादातर मरते हैं जिनको कोई डायबिटीज हो, जो सुख रोग से पीड़ित है, डायबिटीज हो, मोटापा हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, लीवर में प्रॉब्लम हो, जो महंगे खाने खाते हैं, महंगी दारू पीते हैं। लेकिन जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, वो गरीब, उनको भूख से मार दिया गया है। 29,000 लोग तो लॉकडाउन के दौरान सड़क दुर्घटना में मरे हैं, ये सरकार का डेटा है। वो ये नहीं कह रही कि कौन लोग मरे हैं, लेकिन बस उस दौरान मरे हैं। तो जब लॉकडाउन था तो गाड़ियां चल नहीं रही थी, तो मजदूर ही तो सड़कों पर निकले थे। अब फिर से किसान सड़कों पर हैं जब कोरोना का समय है। तो ये सरकार की जो तमाम पॉलिसी है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन की हो, सरकारी कंपनियां बेचने की हो, अब जबकि किसानों के खिलाफ है, लोग समझने लगे। लेकिन अभी भी टीवी अखबार जो है वो सरकार के साथ बना हुआ। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या टीवी अखबार को बायकॉट कर देना चाहिए? लेकिन एक बात है कि जनता जो है वो जागरूक हो गई है, और ट्विटर, सोशल मीडिया का ट्रेंड देखे तो बीजेपी की मुश्किल अब बढ़ती जा रही है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।